हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 36 साइज़ की प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करना बताऊंगी और वीडियो को पूरा लाइन से देखिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 36 साइज़ के लिए जो नाप ले रही हूँ वो लंबाई ले रही हूँ। जो हमारा लंबाई है वो लगभग मैं यहाँ पर 15 इंच ले रही हूँ। 1 इंच जो है हमारा वो है मार्जिन। जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया, थोड़ा सा मार्जिन रहना चाहिए। तो जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच लिया है, लेकिन हमारा जो ब्लाउज़ का एग्जैक्ट लंबाई है वो 14 इंच है। 1 इंच मैंने यहाँ पर मार्जिन के लिए लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लगभग मैं 6 इंच का नाप ले रही हूँ और ये जो लंबाई है ये भी मैं 6 इंच का नाप ले रही हूँ। तो जिस तरह से मैं नाप लगाते जा रही हूँ, आपको उसी तरह से नाप लगाते जाना है। आप सही तरीके से 36 साइज़ की प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो लगभग 5 इंच की लंबाई मैं ले रही हूँ। तो ये जो है हमारे बाजू के लिए ये मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर बता रही हूँ। लगभग हमारा जो लंबाई है वो 9 इंच है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 1 इंच का मैं यहाँ पर मार्जिन छोड़ूंगी। तो यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं लाइन को यहाँ पर जॉइंट करके आपको दिखा दे रही हूँ। तो इस तरीके से आपको लाइन जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 इंच का ही हमारा लंबा ये चौड़ाई है। ये हमारा बाजू के लिए यहाँ पे मैंने नाप लगाया है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा गोल कर देंगे। अब मैं यहाँ पर नेक के लिए, गले के लिए निशान लगा रही हूँ। तो जो गले के निशान के लिए मैं ऊपर से जो चौड़ाई है वो लगभग 3 इंच का निशान मैंने लगाया है और जो लंबाई है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग मैं 6 इंच लगा लूँगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब लाइन को मैं अच्छे तरीके से जॉइंट कर दे रही हूँ यहाँ पर। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ का लंबाई है वो लगभग 8 इंच है। तो यहाँ पर भी मैं पहले चरखुट निशान लगा लूँगी इस तरीके से और यहाँ पर गोल शेप दे दूँगी, क्योंकि ये हमारा जो है वो गले के लिए निशान है। तो यहाँ पर मैं गोल बना दूँगी। अच्छे तरीके से आप गोल बना लीजिए। अगर मेरे से कहीं पर भी गोल बनाने में मिस्टेक हो गया हो तो आप अच्छे तरीके से गोल बना लीजिएगा। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। जैसा कि ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, तो हम यहाँ पर प्रिंसेस के लिए निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं निशान लगाते जा रही हूँ वैसे ही आपको भी निशान लगाते जाना है। तो लगभग 4 इंच में मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी और ऊपर से भी, वहाँ पर से भी लगभग 3 इंच का निशान मैंने लिया। अब जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया उससे मैं अच्छे तरीके से जॉइंट कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने निशान को जॉइंट कर दिया। अब यहाँ से आपको हल्का सा तिरछा इस तरीके से निशान लगा लेना है। लगभग यहाँ पर जितने का लंबाई मैंने लिया लगभग 3 इंच का, इस तरीके से आपको तिरछा निशान लगा लेना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको निशान लगाना है। यहाँ तक ये हमारा जो फ्रंट पार्ट था वो क्लियर हो चुका है। सबसे पहले मैंने आपको फ्रंट पार्ट यहाँ पर बनाकर दिखाया है। तो अब मैं इसे कट कर लूँगी। आप चाहो तो जिस तरह से यहाँ पर यहाँ कटिंग मैं कर रही हूँ इसी की मदद से आप पीछे का पार्ट भी कट कर सकते हैं, सेम यही साइज पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको पीछे का भी पार्ट कट करके बताऊंगी कि बैक पार्ट आप किस तरह से कट कर सकते हैं। तो जैसा हमने निशान लगाया वैसे ही हम इस ब्लाउज पेपर को कट कर लेंगे। अगर आप एकदम बिगनर है, न्यू है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप भी पेपर में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आप कपड़े में कट करें, ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जिस तरह से मैं कटिंग करते जा रही हूँ वैसे ही आपको भी कटिंग करते जाना है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। ये हमारा कटिंग है। अब जब आप कपड़े को सिलाई करोगे तो इसी तरह से होगा जिस तरह से यहाँ पर मैं आपको रख कर दिखा रही हूँ। मैं आपको कंप्लीट रख कर दिखा रही हूँ इस तरह से। ब्लाउज को आपको इसी तरह से फ्रंट पार्ट को सिलना भी है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया कि फ्रंट पार्ट को किस तरह से कट करना है और आगे जाकर अगर सिलाई करती हो तो किस तरह से करना है। अब मैं यहाँ पर आपको बैक पार्ट कट करके दिखा रही हूँ कि बैक पार्ट आपको किस तरह से कट करना है। तो जिस तरह से मैं निशान लगाते जाऊँगी वैसे ही आपको भी निशान लगाते जाना है।
तो जो चौड़ाई है वो लगभग मैं 9 इंच ले रही हूँ, और जैसा कि 1 इंच हमारा मार्जिन रहता है वो मैं आपको यहाँ पर 1 इंच मार्जिन लगा कर दिखा दे रही हूँ। और जैसा कि फ्रंट पार्ट में हमने निशान लगाया था, वैसे ही यहाँ पर भी लगेगा आपका। तो नेक के लिए यहाँ पर आधा लंबाई जो है वो लगभग 6 इंच है, और नेक के लिए जो हम निशान लगाएंगे उसका आधा 6 इंच। यहाँ से भी हमारा जो लंबाई है वो 6 इंच रहेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। वो बाजू के लिए हमारा निशान है, तो वहाँ पर हम गोल बना देंगे इस तरीके से। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो जिस तरह से मैंने आपको फ्रंट पार्ट नाप कर दिखाया, वैसे ही आपका बैक पार्ट भी रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी आगे पीछे नहीं रहेगा। अब यहाँ पर मैं नेक के लिए नाप ले रही हूँ, तो लगभग 8 इंच की लंबाई ले रही हूँ। तो यहाँ पर हो जाता है कि एडिशनल है, आपको जिस तरह नेक का डिज़ाइन बनाना है आप वैसा निशान लगा सकते हैं। जिस तरह का भी नेक का डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं, वैसा यहाँ पर डिज़ाइन बनाकर आप नेक का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये जो है वो मैंने लंबाई 8 इंच लिया है। अगर आप और भी ज़्यादा गहरा ब्लाउज़ चाहते हैं बैक डिज़ाइन, तो आप और भी ज़्यादा लंबाई रख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने गोल कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जिस तरह का बैक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, वैसा आप यहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हैं। नीचे निशान लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा ब्लाउज़ पीछे वाला कंप्लीट हो जाता है तो नीचे से हल्का सा फोल्ड करके हमें सिलना होता है, तो वो निशान लगाना आपको ज़रूरी है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। अब जिस तरह से मैंने निशान लगाया वैसे ही मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बहुत ही ईज़ी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया है। और याद रखिएगा, ये 36 साइज़ वालों के लिए है। 36 साइज़ का मैंने आपको यहाँ पर प्रिंसेस ब्लाउज़ कट करके बताया। तो ये हमारा बैक पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैंने आपको फ्रंट पार्ट पहले कट करके बताया है और बैक पार्ट बाद में। अब मैं यहाँ पर आपको बाजू कट करके बताऊँगी कि बाजू आपको किस तरह से कट करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो लंबाई है वो लगभग मैंने 4 इंच लिया है, 1 इंच का मार्जिन रहेगा। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, वैसे ही आपको भी निशान लगा लेना है। बाजू बनाना बहुत ही सिंपल है, सभी के लिए एक ही साइज़ है। जिस तरह से मैंने निशान लगाया वैसे ही आपको उसी साइज़ का निशान लगा लेना है, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। कटिंग आपको इस तरीके से कर लेना है। बाजू हमारा बनकर तैयार है। मैं आपको यहाँ पर नाप लगा कर दिखा दे रही हूँ। 1-1 इंच का आपका मार्जिन होना चाहिए। हमेशा कपड़े को डबल फोल्ड करके कट करें, क्योंकि एक ही साथ आपका दोनों बाजू कट हो जाएगा। अब बाजू को सही शेप देने की इस तरीके से निशान लगा लेंगे और हल्का सा कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा बाजू कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपको सब कुछ मैंने कट करके दिखा दिया है कि आपको किस तरह से कट करना है। सारे पार्ट्स को किस तरह से जॉइंट करना है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। जिस तरह मैंने आपको फ्रंट में बताया वैसे ही आपको यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। तो पहले पार्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको बैक पार्ट के साथ जॉइंट करना है। तो ये सब मैं आपको आगे और भी बताऊँगी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।